हेलो स्टूडेंट्स। तो जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइजेशन चैप्टर, उसका एक लास्ट टाइप आज इस लेक्चर में कवर करना है। ठीक है, बाकी तो उसके टाइप्स हो गए थे। हमने देखा था जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जहां डिवीजन नहीं करना था, क्योंकि जैसा बताया था रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर विदाउट डूइंग डिवीजन। ठीक है, तो अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में एक्चुअल जो एल्जेब्रा का डिवीजन होता है वो अभी तक नहीं किया है। इस क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखो डिफरेंस ये हमें यहाँ पे पहले बात दिखेगा कि यहाँ पे कोई डिवाइजर नहीं दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली दिस, मतलब यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज। एक एक्सप्रेशन दिया है, हमें इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं, देखो इसको करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे कोई डिवाइजर नहीं दिया है। जैसे दिया होता था ना x+1, x-2, x+3, ऐसा एक डिवाइजर दिया होता था जो कि यहां से मिसिंग है। यहां कोई डिवाइजर नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर डिवाइजर नहीं दे रखा है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल से गेसवर्क करके पहला फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट फैक्टर फाइंड करेंगे गेसवर्क करके, हिट एंड ट्रायल से। अब हिट एंड ट्रायल में भी एक छोटा सा रूल है। रूल ये है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल पे नोट कर लेते हैं। तो अगर हमने बोला, मान लेते हैं पॉलिनोमियल हमारा fx है, तो अगर हमने बोला लेट fx इज इक्वल्स टू, जो हमारा पॉलिनोमियल है यह x³ प्लस x² -4x-4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिनोमियल का जो लास्ट वाला नंबर है, जो अकेला नंबर है, द कांस्टेंट टर्म, वो 4 है। ठीक है, तो क्योंकि कांस्टेंट टर्म 4 है तो हमें केवल 4 के फैक्टर्स लेने हैं। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, अच्छा 1 में दोनों 1, मतलब +1 भी -1 भी। 2 होता है, 2 में +2 -2, और फिर 4 होता है तो 4 में +4 एंड -4। और हमें एक एक करके रैंडमली यहां पे कुछ नंबर्स पुट करने हैं। ठीक है, और पुट करके ये देखना है कि किस वैल्यू पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका लास्ट नंबर जो है, लास्ट नंबर 4 है, 4 के फैक्टर करने हैं। 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर होगा 1, 1 में 2 होगा, एक +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, फिर होगा 2, 2 में +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, और फिर होगा 4, 4 में +4 हो सकता है, -4 हो सकता है। ठीक है, तो हमें इन नंबर्स में से कुछ नंबर 1 बाय 1 यहां x की जगह पुट करना है, और ये काम तब तक करना है जब तक किसी एक नंबर को पुट करने से ये पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होकर 0 नहीं बन जाता। ठीक है, तो यहां x की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। हम रख किसी ऑर्डर में सकते हैं, ऐसा कोई ऑर्डर डिसाइडेड नहीं है कि पहले 1 ही रखना है, बट ये डिसाइडेड है कि नंबर कौन कौन से रखने हैं, +1 -1, +2 -2 एंड +4 -4। ये नंबर एक एक करके यहां पे रखना है इन प्लेस ऑफ x। ठीक है, और ये कब तक करना है, जब तक किसी एक नंबर को x की जगह रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 नहीं बन जाता, तब तक ये करना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मैंने सबसे पहले यहां x की जगह पे 1 रखा, ठीक, तो यहां पे अगर हम लेंगे f(1), ठीक, तो यहां पे 1 रखते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे 1 रख रहे हैं ना, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -4। ठीक, कितना आएगा ये, देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, -4 इंटू 1 हो गया -4, और यहां -4 पहले से है, तो 2 -4 -4 मतलब 2 -8, जो कि सॉल्व होके आएगा -6। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें 0 चाहिए था, क्योंकि अगर वो 0 आ जाता, रिमाइंडर आता 0, तो हम कहते कि फैक्टर हो गया वो, तो हमें 0 लाना है। ठीक है, तो यहां पे -6 आया, 0 नहीं आया, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 नहीं आया तो अब ट्राई करेंगे नेक्स्ट नंबर से। नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। तो अगर हमने यहां पे अब x की जगह पे -1 रखा, तो ये हो जाएगा f ऑफ
-1 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां -1 रखते हैं, तो -1 अगर यहां रखे x की जगह पे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस यहां पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू मतलब -4 इंटू -1 और फिर हो जाएगा -4। ठीक है, अब -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब देखो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा और +1 इंटू फिर से -1 तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। फिर -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा +1। इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -4 -1 क्या हो जाएगा, +4 एंड -4। +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। +1 -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जा रहा है 0। ठीक, यही हमें चाहिए था। दैट मीन्स ये जो हिट एंड ट्रायल का प्रोसेस है, जो गेसवर्क का प्रोसेस है, ये गेसवर्क तब तक करते रहना है जब तक किसी एक वैल्यू को यहां रखने पर ये 0 नहीं हो जाता। ठीक है, ये हमें तब तक करना है, जैसे हमने पहले यहां पे 1 रखा, -1 रखा, 2 रखते, फिर -2 रखते, एंड ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक ये किसी एक वैल्यू को पुट करने पर 0 नहीं दे देता। तो यहां पर 0 आ गई वैल्यू, क्या रखने पे 0 आया है, x की जगह पर -1 रखने पे 0 आया है। ठीक है, अब जरा ये सोचो कि अगर हमने x की जगह -1 रखा है, मतलब अगर x इक्वल्स टू -1 रखा है, तो एक स्टेप अगर ऊपर जाए, जैसे हम फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम में कर रहे थे, अगर उल्टा करें तो एक स्टेप ऊपर ये ऐसा रहा होगा कि ये 1 इस तरफ रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है हमें ये पता चल गया कि x + 1 इसका फैक्टर है, तभी तो ये पॉलिनोमियल रिमाइंडर 0 दे रहा है। ठीक, तो दैट मीन्स हमें इतना समझ में आना चाहिए, इतना हमें याद रखना है कि जो पुट करने पर 0 आया है उसका साइन उल्टा कर देना है। जैसे अगर -1 पुट करने पे 0 आया है, तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर x + 1 is a factor of fx। ठीक है, मतलब जो पुट करने पे 0 आया है, अगर हमने x की जगह -1 पुट किया और 0 आया तो हम क्या बोलेंगे, x + 1 फैक्टर है। अगर हमने x की जगह +1 पुट किया और 0 आया तो हम बोलेंगे x -1 फैक्टर है। मतलब जो पुट करने पे 0 आ रहा है उसका उल्टा वाला फैक्टर है। अगर हमने +3 रखा और 0 आ गया तो हम बोलेंगे x -3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। और अगर हमने -3 रखा और 0 आ गया तो हम बोलेंगे x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्लियर है? तो हमें अपना पहला फैक्टर, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, पहला फैक्टर मिल गया बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो x + 1 हो गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें इस फैक्टर से, जो हमें फैक्टर मिला है बाय हिट एंड ट्रायल, इससे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो प्रॉपर हमारा लॉन्ग डिवीजन होता है। ठीक है, तो x + 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो पॉलिनोमियल हमारा है x³ + x² x³ + x² -4x -4। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमें इस पॉलिनोमियल को x³ + x², हाँ -4x -4, इसको हमें जो हमारा फैक्टर मिला है वो x + 1 मिला है, तो x + 1 से हमें इसको डिवाइड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने 7th में 8th में पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करके पूरा बता रहे हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं। डिवीजन एक बार देख लो दोबारा से, अगर बाय चांस किसी को मतलब भूल गया हो कोई, एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हम डिवाइड करते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जो हमारा डिवाइजर है उसका जो फर्स्ट टर्म है, मतलब यहाँ पे x है, हमें ये देखना होता है कि अगर डिवाइजर के फर्स्ट टर्म मतलब x को डिविडेंड का फर्स्ट टर्म बनाना है, इसका मतलब अगर x को हमें x³ बनाना है, ठीक है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म जो कि x है, अगर उसको डिविडेंड का फर्स्ट टर्म जो कि x³ है बनाना है, तो x को अगर x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ये देखते हैं।
ठीक है, तो x को x क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे, राइट। तो इसका मतलब x को अगर एक्स क्यूब बनाना है तो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, यहां पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर इंटू वन कितना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि किससे करना है मल्टीप्लाई, इसके लिए हम लोग खाली फर्स्ट टर्म को देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई सबसे करते हैं। मतलब x को x क्यूब बनाना है तो उसके लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये पता चल गया। ये पता कैसे चला, इसके लिए हमें केवल डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखना पड़ा। लेकिन एक बार ये एक्स स्क्वायर आ गया तो अब इस एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई इससे भी किया है और इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई इस वन से भी किया है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू वन हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। साइन हमने चेंज कर दिया, ठीक। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, तो इसका मतलब इसको कैंसिल कर दिया, ये एक्स क्यूब है ये भी एक्स क्यूब है, तो कट जाएगा ये, ठीक। ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक। अब जो हमारे पास बचा हुआ टर्म है वो क्या बचा, देखो हमारे पास बचा माइनस फोर एक्स माइनस फोर बचा। देखो यहां पे क्या बचा, माइनस फोर एक्स माइनस फोर, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, जो बचा हुआ डिविडेंट है मतलब जो माइनस फोर एक्स है, हमें यह देखना है कि उस माइनस फोर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करे कि एक्स को, कि वो माइनस फोर एक्स बन जाए। मतलब फिर से वही बात कि डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है जो कि x है उसको किससे मल्टीप्लाई करे कि वो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म जो कि माइनस फोर एक्स है बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस फोर से, तो हमने माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया, यहां पे लिखा माइनस फोर, ठीक। माइनस फोर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स एंड माइनस फोर इंटू वन, तो ये हो जाएगा माइनस फोर, ठीक है। अब इसका फिर से साइन चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होकर, और ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या बचा, जीरो, ठीक। जीरो बचना ही है, अगर क्योंकि हमने फैक्टर निकाला है ना, तो ये अल्टीमेटली पूरा कैंसिल होगा ही, लास्ट में जीरो बचेगा। कई बार दो स्टेप पे कैंसिल हो जाता है, जैसे यहाँ पे दो स्टेप पे हो गया, और कई बार थर्ड स्टेप भी लग सकता है, तो तीन स्टेप तक भी जा सकता है, ठीक। अब इसके दो स्टेप हो गए, फर्स्ट स्टेप था हिट एंड ट्रायल, जहां हमने गेसवर्क करके पहला फैक्टर निकाला। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था जो फर्स्ट फैक्टर मिल गया उस फर्स्ट फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को मतलब डिविडेंड को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके अपना क्वोशिएंट निकाल लिया जो कि आया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब लास्ट और फाइनल स्टेप ये है कि हमारा जो क्वोशिएंट आया है हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसको फर्दर उसकी डिग्री को कम करना पड़ेगा फैक्टराइज करके, ठीक है। अब ये फैक्टराइजेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे अगर ये एक ट्राइनोमियल बन के आता, मतलब अगर ऐसा कुछ आता एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आता एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, मान लेते ये आता एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो हमें पता है, हमने क्लास नाइन्थ में, उससे पहले एट्थ में भी थोड़ा कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, इसको सीखा है फैक्टराइज करना बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करते, मतलब जो भी आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा उसको फिर से एक बार फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, जैसे यहां पर हमारा जो क्वोशिएंट आया है वो आया है एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस फोर आया है, तो ये फैक्टराइज होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी है यहाँ पे, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू होगा,
ठीक है, तो हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। अब जो अपना हम फाइनल आंसर देंगे उसमें हम लोग तीनों एक्सप्रेशन मतलब तीनों फैक्टर्स को मेंशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, मतलब बीच में इनटू का साइन होगा। ठीक, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहला वाला जो फैक्टर आया था हमारा वो फैक्टर आया था एक्स प्लस वन, फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, और अभी जो दो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो आए हैं एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू। तो लास्ट में हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, और उसमें तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो पहले हमारा फैक्टर था एक्स प्लस वन, तो हमने लिखा एक्स प्लस वन पहला ब्रैकेट, ठीक, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस टू, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट होगा एक्स माइनस टू। ठीक, यहां पे ऑर्डर बदल सकता है, ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। ठीक, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि लास्ट में फैक्टराइज फॉर्म में हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक, एक और बात, ज्यादातर क्वेश्चन तो यहीं तक खत्म हो जाते हैं, बस उसमें इतना ही करना होता है। बट कभी कभी बहुत रेयरेस्ट केस में कुछ क्वेश्चंस में जब यहां तक हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो इसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन आगे और एडेड होती है, और वो लाइन होती है कि हेंस सॉल्व दिस, हेंस सॉल्व दिस। अब ये एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ये। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में, वैसे ये बहुत रेयर दिखता है, बट अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट में बोल रखा है कि हेंस सॉल्व दिस, और यहां पर वही पॉलिनोमियल दिया है जो हमने फैक्टराइज किया, बस उसमें खाली इक्वल टू जीरो लगा दिया बाद में, और कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो ये सॉल्व कैसे होता है कि हम लोग जो इसका फैक्टराइज फॉर्म है, पहले वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, फैक्टराइजेशन पूरा करेंगे, इसके बाद जो उसका फैक्टराइज फॉर्म आया है, मतलब जो हमारा ये आया था एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू, इसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे, मतलब इसको हमने फैक्टराइज वाले फॉर्म से रिप्लेस कर दिया, और इसके बाद एक एक करके इन ब्रैकेट्स को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से वन उस तरफ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक, उसके बाद एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा, एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा, एक्स माइनस टू आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस वन, टू एंड माइनस टू। ध्यान रखना ये हर क्वेश्चन में नहीं करना है, बहुत रेयरेस्ट केस में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लास्ट में आखिरी में अगर बोला है कि हेंस सॉल्व द इक्वेशन और पॉलिनोमियल लिख के आगे इक्वल टू जीरो लगा है, तब ये करना है। रेयरेस्ट केस मतलब 100 क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो एक या दो क्वेश्चन में ये बोलेगा, बाकी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चंस में हमारा यही फाइनल आंसर है। ठीक है, खाली इतना डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है, हमने इसको जो फैक्टराइज किया वो फॉर्मूले से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। हो सकता है कि वहां पर एक ट्राइनोमियल बनता, तो इसका मतलब वहां पे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करते। लास्ट में ये लिखना बिल्कुल मत भूलना कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट, जितने भी फैक्टर आएंगे। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर जो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था और दो जो यहाँ पे फैक्टराइज हो गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जस्ट, उसमें क्या था, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, खाली वहां पे अंतर क्या था, देखो वहां पे कोई डिवाइजर नहीं दिया था। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में दिया था कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम कंप्लीटली फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल दिया था, हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले उसमें एक फैक्टर निकाला था। हिट एंड ट्रायल मतलब गेस वर्क किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया था, एक फैक्टर निकालने के बाद उस फैक्टर को डिवाइड करके उससे फिर जो पॉलिनोमियल आया था उसको स्प्लिट करके या कह लो फैक्टराइज करके हमने अपना फाइनल आंसर कंक्लूड किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी कुछ सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जैसे उस वाले क्वेश्चन में हमने अपना जो फर्स्ट वाला फैक्टर निकाला था वो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था। पहले हमने वन रखा, फिर हमने माइनस वन रखा, फिर हमने टू रखा, माइनस टू रखा, देखा किस वैल्यू पर पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जा रहा है। ठीक है, और वो जो फर्स्ट फैक्टर आ गया तो उस फर्स्ट फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, और डिवाइड करके फिर आगे स्प्लिट करके या किसी फॉर्मूले से फैक्टराइज करके आंसर निकाल लिया था। ठीक है,
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहां पर वो जो फर्स्ट फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था वो निकालना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये शो करना पड़ेगा, मतलब ये दिखाना पड़ेगा प्रूफ करके कि अच्छा इट इज अ फैक्टर, मतलब जो फैक्टर दिया है वो सही दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मतलब हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये वाला, अगर इसको हम नाम दे दे fx, अगर हम बोले लेट fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमें प्रूव ये करना है, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हमें यह दिखाना है कि x माइनस 3 जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे, जैसा प्रोसेस पूरा फॉलो कर रहे थे वो सेम करना है। तो इसका मतलब अगर हम x माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर लें, यहां पे साइड में कर लेते हैं, तो अगर हम x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करें तो यहां से 3 उस तरफ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अंतर समझ में आ रहा है। वहां पर ये पहला वाला फैक्टर हम लोग गेसवर्क करके निकाल रहे थे, पहले 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, यहां गेसवर्क नहीं करना, बस पहला फैक्टर दे दिया है डायरेक्टली, बस इतना डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू 3 है, इसको यहां पे x की जगह पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 माइनस 9, ठीक है। तो जहां जहां पर x है हम सारे x को रिप्लेस कर दे रहे हैं 3 से, तो ये हो गया 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 7 तो माइनस 63 एंड 15 इंटू 3 45 माइनस 9, ठीक है। यहां पर अगर 27 को 45 से ऐड कर ले तो 45 प्लस 27 ऐड होके आ जाता है 72 माइनस 63 माइनस 9, ये भी ऐड होके 72 आएगा, तो इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्या हो गया कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इसको शो करना था, ये हमारा डन है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है हेंस फैक्टराइज, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, जस्ट लाइक हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो कंप्लीटली फैक्टराइज करने में क्या करना होता है, ये जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। और जो हमारा फैक्टर दिया हुआ है फर्स्ट फैक्टर वो दिया है x माइनस 3, ठीक है। देख लेते हैं, यही दिया है, देखो x माइनस 3 फैक्टर है और पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। अब क्या करना है, x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे x की टेबल में कितनी बार करने पे x क्यूब आता है, मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है जो कि यहाँ पे x है, अगर उसको डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मतलब x क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर से, ठीक। x स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा, x क्यूब, फिर x स्क्वायर इंटू 3 कितना आएगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। x क्यूब और ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये क्योंकि पहले से माइनस है तो चेंज होके प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक। इसके बाद माइनस 7x स्क्वायर
और प्लस 3 का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 7 प्लस का 3, तो मतलब ये आ जाएगा -4 एक्स स्क्वायर प्लस 15x -9। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस कि इसका फर्स्ट टर्म जो कि x है, अगर उसको इसका फर्स्ट टर्म मतलब -4 एक्स स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले तो माइनस चाहिए होगा, फिर इसके पास 4 नहीं है तो हमें 4 देना होगा अपने पास से, और इसके पास एक्स स्क्वायर है मतलब 2x है, तो यहाँ पे सिंगल x है मतलब हमें एक x भी अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तो मतलब -4x हो जाएगा ये, तो -4x स्क्वायर और फिर -4x इंटू -3 तो आ जाएगा +12x। फिर साइन चेंज करें, माइनस को प्लस कर ले, इस प्लस को माइनस कर ले, ये कैंसिल। ठीक है, फिर 15 - 12 कितना होगा, 3x -9। ठीक, फिर वही बात, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x बन जाए, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा +3 इंटू एक्स तो आ जाएगा 3x एंड 3 इंटू 3 तो आ जाएगा -9। ठीक, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 0, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था। ठीक है, वहाँ पे शायद 2 ही बार में 0 आ गया था, बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम उतने स्टेप में 0 आ जाना चाहिए जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये 3 स्टेप में आया। 3 से ज़्यादा स्टेप में अगर जा रहा है तो तुमने कुछ गलती की है, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई है, या जो शायद फैक्टर निकाला वो फैक्टर एक्चुअली है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पॉलिनोमियल जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर, मतलब जो क्वोशंट आ रहा है डिवाइड होने के बाद वो आ रहा है एक्स स्क्वायर -4x + 3। ठीक है, अब जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, फर्दर फैक्टराइज करने के लिए मैंने बोला था अगर फॉर्मूले से हो जाता है a² - b² से तो फॉर्मूले से कर लेंगे, स्प्लिट करना पड़ता है तो स्प्लिट करेंगे, मतलब जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से, बट फैक्टराइज करना है। ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 3 है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, मतलब 3 इंटू 1 होगा, तो 3 आ गया। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 3 होता हो और उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आता हो, बेसिकली ऐड करने पर, तो प्रोडक्ट 3 होने के लिए एक ही ऑप्शन है 3 and 1, और 3 और 1 को जब ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 4 है इसको स्प्लिट करेंगे तो किसमें स्प्लिट करेंगे, इंटू 3 and 1, एक 3 हो जाएगा एक 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करें, 1 इंटू 3 मतलब 3 आएगा। तो दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर 4 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे 3 आता हो, ऐसे नंबर्स होंगे 3 and 1। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -x + 3, यही होगा। यहां से अगर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -3, और अगर अगले दो ब्रैकेट से -1 कॉमन ले लेंगे तो फिर बचेगा x -3, तो ये हो जाएगा x -3 जो कि कॉमन आ रहा है इससे, और फिर यहां क्या बचा, यहां बचा x -1। ठीक है, तो हमारे पास बचा x -3 x -1। तो हमारा फाइनल जो फैक्टराइज होके पॉलिनोमियल आ रहा है, जो 3 फैक्टर आएंगे, एक तो x -3 यहाँ पहले से था, ऑलरेडी गिवन था, और 2 फैक्टर अभी यहाँ पे आए फैक्टराइज होके। फाइनल जो आंसर होगा वो होगा fx = तीनों फैक्टर को प्रोडक्ट में लिखेंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऐसे लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। तो हम लोग पहले लिखेंगे x -3, फिर ये वाला x -3 इंटू x -1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो टोटल इतने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में थे। ठीक, अभी ये लास्ट वाला जो टाइप था इसमें डिवीजन करना था, बाकी किसी टाइप में डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, डिवीजन तभी करेंगे जब किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करो। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट है, बाकी फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।